दोस्तों, कल्पना कीजिए आपकी 12 साल की बेटी रात के 2 बजे घर से गायब हो जाए। आप पूरे जंगल में ढूंढते रहें, लेकिन जब मिले तो उसके हाथ लहूलुहान हो, मुंह पर खून जैसे लाल रस और आंखों में सुनहरी चमक। जब आप पूछे, बेटा तूने क्या खाया, तो वो मुस्कुराते हुए बोले, मां, मैंने देवफल खा लिया। उसी रात पूरा गांव हिलने लगा। नदियां खून की तरह लाल हो गईं, पेड़ खुद चलने लगे और वो प्राचीन देवी जो 300 साल से पेड़ में कैद थी, आजाद हो गई। ये कोई फिल्म नहीं, ये मायावन गांव की सच्ची लोक कथा है, जिसे सुनकर आज भी पहाड़ी लोग रात में अकेले जंगल नहीं जाते। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी वीडियो बंद कर दो, वरना अंत तक रुक कर देखो, क्योंकि आखिरी 5 मिनट में जो ट्विस्ट आने वाला है वो आपको रातों की नींद उड़ा देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हिमालय की उस काली लोक कथा की, जिसका नाम है देवफल का श्राप। उत्तराखंड हिमाचल की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था, मायावन। चारों तरफ घने देवदार के जंगल, धुंध और वो चोटियां जो कभी कभी बादलों को भी छू लेती हैं। गांव में सिर्फ 87 परिवार रहते थे। कोई बिजली नहीं, कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं। लोग अभी भी पुरानी रीत रिवाजों और देवताओं पर विश्वास करते थे। इसी गांव में रहती थीं लक्ष्मी देवी और उनकी इकलौती बेटी अनिका। लक्ष्मी विधवा थीं। उनके पति 7 साल पहले जंगल में लकड़ी काटते हुए भूस्खलन में मारे गए थे। अनिका बहुत तेज और जिद्दी लड़की थी। 12 साल की उम्र में भी वो किताबें पढ़ती, जंगल में घूमती और हर उस चीज को छूना चाहती थी जिसे मना किया गया हो। गांव के सबसे ऊपर, जहां कोई नहीं जाता था, एक प्राचीन पेड़ खड़ा था। उसका नाम था देवफल का वृक्ष। फल लाल काले, चमकदार और इतने मीठे कि एक बार खाया तो भूल न पाओ। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने सैकड़ों साल से चेतावनी दी थी, उस पेड़ का एक भी फल मत खाना। जो खाएगा उसकी आत्मा देवी माया को सौंप दी जाएगी, और देवी माया जब जागेगी तो पूरे गांव को निगल जाएगी। लक्ष्मी हर शाम अनिका को कहती, बेटा वादा कर, कभी उस पेड़ के पास नहीं जाएगी। अनिका कहती, हां मां, वादा। लेकिन 14 जुलाई 2023 की उस रात मॉनसून का पहला तूफान आया। लक्ष्मी बाजार गई हुई थी। अनिका अकेली थी। उसकी जिज्ञासा ने उसे घसीट लिया। वो बारिश में भीगती हुई ऊपर चढ़ गई। जब वो पेड़ के पास पहुंची, फल चमक रहे थे, जैसे उन्हें पता था कि कोई आ रहा है। अनिका ने एक फल तोड़ा, एक कौर लिया। स्वाद अमृत से भी मीठा। फिर दूसरा, तीसरा, सातवां। जैसे ही आखिरी फल खाया, पूरे जंगल में एक जोर की चीख गूंजी। पेड़ की जड़ें हिलने लगी और अनिका की आंखों में पहली बार सुनहरी चमक आई। जब लक्ष्मी घर लौटी तो अनिका कोने में बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके होंठ लाल थे। लक्ष्मी चिल्लाई, अनिका, तूने देवफल खाए हैं ना? अनिका बोली, मां, मैंने तो कुछ नहीं खाया। लेकिन अगली सुबह से अनिका बदलने लगी। वो जंगल की हर भाषा समझने लगी। मरते हुए पक्षियों को हाथ फेरते ही ठीक कर देती। रात को नींद में देवी माया से बात करती। पहले 3 दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन चौथे दिन गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। गायों का दूध खून निकलने लगा। बुजुर्गों को पुराने घाव फिर से खुल गए। और सबसे डरावनी बात, रात 12 बजे के बाद कोई भी जंगल की तरफ नहीं जा पाता था। जो जाता वो वापस नहीं आता। अंत में लक्ष्मी और अनिका दोनों जंगल के सबसे गहरे हिस्से में गए। वहां प्राचीन मंदिर था। वहां देवी माया प्रकट हुई, बेहद खूबसूरत लेकिन क्रोधित। देवी बोली, 300 साल पहले इस गांव के लोगों ने मुझे इस पेड़ में कैद कर दिया था। अनिका ने मुझे जगाया है। अब या तो मुझे आजाद करो या पूरा गांव मेरे साथ चला जाएगा। अनिका रोते हुए बोली, मैं अपनी मां को नहीं खो सकती। देवी हंसी, तो फिर तू खुद बलि बन जा। अनिका ने फैसला लिया। उसने देवी से कहा, मेरी सारी शक्ति ले लो, लेकिन मेरे गांव को बचा लो। जैसे ही अनिका ने यह कहा,
उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। वो दर्द से चीखी। देवी माया भी कमजोर पड़ने लगी। आखिरी पल में लक्ष्मी ने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और कहा, सच्ची ताकत लालच में नहीं, बलिदान में होती है बेटा। देवी गायब हो गई। पेड़ सूख गया। जंगल शांत हो गया। अनिका बच गई, लेकिन देव फलों की सारी शक्ति हमेशा के लिए चली गई। वो फिर से साधारण लड़की बन गई।